राजकुमारी लीजा गोल्डन क्राउन राज्य की प्रिय पुत्री थीं। 19 वर्ष की उम्र में ही वे न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने दयालु हृदय और जिज्ञासु स्वभाव के लिए भी जानी जाती थीं। महल झूमरों और संगीत से भरा रहता था, लेकिन लीजा अक्सर खिड़की से बाहर दूर फैले जादुई जंगल को निहारती रहती और सोचती कि वहाँ कौन कौन से रहस्य छिपे होंगे। हालांकि सभी लोग जंगल के घुमावदार रास्तों से सावधान रहने की सलाह देते थे, फिर भी राजकुमारी लीजा का मानना था कि प्रकृति से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझना चाहिए। एक शांत सुबह अपने 20वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले उन्होंने हरे रंग की एक चादर ओढ़ी और चुपचाप महल के द्वार से बाहर निकल पड़ी जंगल की खोज के लिए। जंगल ने उनका स्वागत खुले दिल से किया। ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप ज़मीन पर सुनहरी आकृतियां बना रही थी। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और रंग बिरंगे फूल चारों ओर खिले थे। चलते चलते लीजा ने एक कछुए को नदी पार करने में मदद की, कांटों में फंसे एक पक्षी को छुड़ाया और अपने भोजन का कुछ हिस्सा जंगल के छोटे जीवों के साथ बांटा। जंगल के प्राणी उन्हें विश्वास भरी आंखों से देखने लगे, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें और भीतर ले गई। परिचित रास्ते गायब हो गए और उनके स्थान पर घुमावदार पगडंडियां आ गईं। जब शाम ढली और अंधेरा छाने लगा, तब राजकुमारी लीजा को एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुकी हैं। डर उनके मन में आया, लेकिन उन्होंने घबराने से इनकार कर दिया। उधर महल में सूर्य अस्त हो चुका था और राजकुमारी अभी तक वापस नहीं लौटी थीं। राजा का हृदय चिंता से भर गया। अगली सुबह उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, मेरी पुत्री राजकुमारी लीजा जादुई जंगल में खो गई हैं। जो कोई भी उन्हें सुरक्षित वापस लाएगा उसे सम्मान और इनाम दिया जाएगा। बहादुर सैनिक अपने घोड़ों पर सवार हुए। जंगल के जानकार रास्तों की खोज में निकले और गांव के लोग लालटेन लेकर राजकुमारी का मार्ग रोशन करने लगे। पूरा राज्य उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करने लगा। जंगल में अकेली राजकुमारी लीजा ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्हें अपने माता पिता की सीख याद आई, तारों से दिशा पहचानना, जंगल की आवाज़ों को समझना और कभी आशा न छोड़ना। उन्होंने टहनियों से छोटा सा आश्रय बनाया, जंगली फलों से भोजन किया और साफ धाराओं से पानी पिया। रातें कठिन थीं, लेकिन चांद और सितारे उनके साथी बने। दिन बीतते गए और दिन महीनों में बदल गए। इस समय में राजकुमारी लीजा और भी समझदार बन गईं। उन्होंने जंगल की भाषा सीख ली, हवा कैसे तूफान की चेतावनी देती है और जानवर कैसे सही रास्ता दिखाते हैं। उनकी दयालुता को महसूस कर जंगल भी उनकी रक्षा करने लगा। ऋतुएं बदलीं और उनके साथ लीजा भी बदल गईं। अब वे धैर्यवान, निडर और मजबूत थीं। एक शांत सुबह जब जंगल सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, पक्षी उत्साह से चहचहाने लगे। वह राजकुमारी लीजा का 20वां जन्मदिन था। दूर राज्य में लोग अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद में भव्य उत्सव की तैयारी कर रहे थे। जंगल के भीतर पक्षियों के संकेतों और प्रकृति के चिन्हों का पीछा करते हुए शाही सैनिक एक प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे विश्राम करती राजकुमारी लीजा तक पहुंच गए। उन्हें पहचानते ही सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजकुमारी को सुरक्षित महल लाया गया। पूरे राज्य में घंटियां बज उठीं। राजा ने अपनी बेटी को गले लगाया। उनका हृदय कृतज्ञता और आनंद से भर गया। उसी दिन महल में भव्य शाही जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया। रोशनी से महल जगमगा उठा, संगीत गूंज उठा और प्रजा ने अपनी बहादुर राजकुमारी का स्वागत किया। राजकुमारी लीजा अब केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि साहस और अनुभव से निखरी एक मजबूत युवती बन चुकी थी। उस दिन के बाद राजकुमारी लीजा ने करुणा और समझदारी से राज्य किया। उनका 20वां जन्मदिन एक कथा बन गया, यह याद दिलाने के लिए कि सच्ची राजसी पहचान ताज से नहीं बल्कि साहस, दया और आशा से होती है। कहानी की सीख, मोरल: जब हम अज्ञात रास्तों पर भी साहस और दयालु हृदय के साथ चलते हैं, तब जीवन हमें सबसे बड़े सबक सिखाता है। अगर आपको यह जादुई कहानी पसंद आई हो
तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।